गाइस, क्या आपको पता है कि देश की आजादी के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक जैसे कई बैंक प्राइवेट सेक्टर में आते थे। 19 जुलाई 1969 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऑर्डिनेंस लाकर 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। गाइस, आज हम जानेंगे भारत में बैंकों के नेशनलाइजेशन का फैसला क्यों लिया गया, इसके क्या राजनीतिक और आर्थिक कारण थे और पिछले 54 सालों में देश को इससे क्या हासिल हुआ। 60 के दशक के आखिरी तक एक तरफ सत्ताधारी कांग्रेस भयंकर गुटबाजी का शिकार हो चुकी थी, दूसरी तरफ 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से हुई जंग में देश की इकोनॉमी में बुरा असर डाला था। इसीलिए 1971 के चुनाव में 2 साल पहले इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला ले लिया था। खास बात ये थी कि खराब अर्थव्यवस्था के बीच लोगों का निजी बैंकों पे भरोसा कम होते जा रहा था। आंकड़ों से समझते तो उस वक्त 24 प्राइवेट बैंकों के पास 70% जमा पूंजी थी। 1947 से 1955 के बीच 361 प्राइवेट बैंक धराशायी हो चुकी थी, यानी कि 40 बैंक हर साल डूब रहे थे। लोगों की परेशानी यह थी कि उन्हें निजी बैंकों की तरफ से कोई गारंटी नहीं थी और बैंक डूबने से आम लोगों का पैसा भी डूब जाता। इसके अलावा उस वक्त लोगों के दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी कि प्राइवेट बैंक सिर्फ बड़ी कंपनियों को फेवर करते हैं और किसानों की जरूरत को नजरअंदाज करते हैं। 50 के दशकों में बैंकों से लिए जाने वाले कर्ज का 2.3% ही किसानों को मिल पाता था, जबकि बड़े व्यवसाय को मिलने वाला कर्ज 68% तक पहुंच गया। ये वो दौर था जब दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद खराब आर्थिक हालत से गुजर रहे यूरोप के कई देशों ने नेशनलाइजेशन का सहारा लिया था और भारत ने यही रास्ता अपनाया। हालांकि वित्त मंत्री मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन उन्हें पद से हटाकर अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने गरीबी हटाओ नारे के साथ चुनाव में इसका पॉलिटिकल फायदा भी उठाया। भारत ने बैंकों के नेशनलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण इलाकों में दिखा। देश भर में बैंकों की तादाद 80,000 के करीब थी। वो अगले 3 दशकों में 60,000 चली गई। जमा पूंजी में ग्रामीण आबादी की हिस्सेदारी 6.3% से बढ़कर 15.5% हो गई। बैंक लोन में छोटे उद्योगों की हिस्सेदारी भी बढ़कर 2 गुनी हो गई। लेकिन नुकसान ये हुआ कि बैंकों पर पॉलिटिकल प्रभाव पड़ने से यह सरकारी बैंकों ने आंख बंद कर लोन बांटने शुरू कर दिए और कर्ज नहीं चुकाए जाने की वजह से बैंकों का नुकसान बढ़ता चला गया। गाइस, ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एनके मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।